हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपका 4th एंड 5th जुलाई के एमसीक्यूज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने सवाल क्या पूछा गया है, आप सवाल को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि पहले जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं वही हैं ये, और कोशिश करिए कि आप खुद से जवाब दें। तो पहला सवाल क्या है आपके सामने, द स्केलेटल रिमेन्स कहाँ के हैं ये, ऑफ निंदरथाल चाइल्ड के विद डाउन सिंड्रोम्स वर डिस्कवर्ड इन विच लोकेशन। सवाल पूछा गया कि द स्केलेटल रिमेन जो है नेंदरथाल चाइल्ड के डाउन सिंड्रोम जो है इनको डिस्कवर किया गया, और सवाल पूछा गया है कि कहाँ पे, इन विच लोकेशन। क्या वो आपके पास ला चपिला है, क्या वो दूसरा कावा नेग्रा है जो स्पेन में है, पहली जो है दैट इज इन फ्रांस में ये जगह, और तीसरा जो है दैट इज आपका क्रापिना जो क्रोएशिया में है, और फोर्थ जो है आपका किबारा केव जो कहाँ पे है, इजराइल में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कोवा निगारा जो कहाँ पे है, दैट इज इन स्पेन में। उसके बाद इसका आप आंसर यहां पे देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सवाल आपके पास है कि व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स किसके, ऑफ स्टील स्लैग के। तो स्टील स्लैग के पूछा गया प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या वो टिन है, कोबाल्ट है, या टंगस्टन है, या ऑक्सीजन है एंड सल्फर। ऑप्शन नंबर 2 क्या वो आयरन, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड लीड है। तीसरा है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड टाइटेनियम। और फोर्थ एंड लास्ट वन क्या वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा मैग्नीसीज एंड अल्मोनियम एंड सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड। तो दोस्तों याद रखिए जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है किसका, स्टील स्लैग का, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उसमें प्राइमरी कंपोनेंट ये कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीसीज भी होता है, अल्मुनियम भी होता है, और सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड भी होता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपने भी सही आंसर इसका दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सवाल है आपके पास तीसरा सवाल आज का कि नेशनल टेस्ट हाउस दैट इज NTH, नेशनल टेस्ट हाउस जो है द लार्जेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्टिंग लेबोरेटरी है इंडिया में। पूछा गया है कि सवाल के वाज फाउंड इन विच ईयर, किस साल में आपका HTH जो है लेबोरेटरी जो है ये बनाई गई। क्या वो 1909 है, क्या 1912 है, क्या 1915 या 1919 में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज आपका HTH जो लेबोरेटरी जो बनाई गई है दैट इज 1912 में। इसका ये रहा आपके सामने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछा गया है कि व्हाट रोल डज जिंक प्ले इन लिग्यूम क्रॉप्स। आपको याद रखना है लिग्यूम क्रॉप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स इन फ्रांस। सवाल क्या है ध्यान से फिर से सुनिए, व्हाट रोल डज जिंक प्ले, जिंक जो है वो क्या रोल प्ले करता है किस में, दैट इज आपका लिग्यूम क्रॉप्स में अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, किनके मुताबिक, फ्रांस के मुताबिक। तो क्या एनहेंस करता है वाटर और एब्जॉर्ब करता है इन रूट्स में, क्या रेगुलेट फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी करता है, क्या एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन है, या ये इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस को टू फंगल डिजीजेस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इसका काम है एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आपका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सवाल पूछा गया है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी स्टेट में आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड पीपल, कौन से, फ्रॉम द एपातानी कम्युनिटी। सवाल को ध्यान में रखना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर जाके आंसर करना है। सवाल पूछा गया कि इंडिया में
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की किस स्टेट में आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड पीपल, कौन से पीपल दैट इज अपातनी कम्युनिटी, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती, क्या वो उड़ीसा में, या राजस्थान, या तमिलनाडु में। उम्मीद है कि आपने भी इसका सही आंसर किया होगा और ये जो कम्युनिटी जो पाई जाती है दैट इज आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ये पाई जाती है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये रहा इसका करेक्ट आंसर और इसके अलावा ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, याद रखिए कौन सी, दैट इज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। दोस्तों ये हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, इसको पढ़ा है हमने कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो हुई है, बताइए उसका सही आंसर क्या है। क्या वो मित्र शक्ति है, क्या वो नोमैडिक एलिफेंट है, या मैत्री है, या सूर्य किरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वो एक्सरसाइज जिसका नाम है दैट इज मैत्री, जो हुई है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। और ये जो एक्सरसाइज है ये है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सवाल पूछा गया कि विच कंट्री हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ जनरेटिंग कितना 60% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम किस सोर्स से, आपका रिन्यूएबल सोर्स। सिंपल सवाल है कि कौन सी कंट्री ने 60% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, किसके जरिए, थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए। आप दोस्तों जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं, यहां पे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो कंट्री चाइना है, क्या वो कंट्री यूएसए है, क्या वो कंट्री इंडिया है, या स्पेन। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज है आपके पास स्पेन। तो स्पेन वो कंट्री है जिसने क्या किया, 60% अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, किसके जरिए, थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके सामने, सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका, ऑफ यूपी निर्माण 2024 का बिल जो है, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये हमने करंट अफेयर्स में ये सवाल बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा तो आप यहाँ पे विद इन सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये ऑब्जेक्टिव है कि टू क्रिएट स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, या दूसरा ऑब्जेक्टिव टू इनिशिएट हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, या तीसरा ऑब्जेक्टिव इसको लाने का है टू डेवलप एग्रीकल्चर जोन, और आखिरी जो है टू एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन अक्रॉस पूरे उत्तर प्रदेश में। तो दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, दैट इज यूपी से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि यूपी दैट इज कहां का, आपका उत्तर प्रदेश में 2024 निर्माण बिल जो लाया गया, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या है, क्रिएट करना स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स को, किस पर्पस के लिए, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इसके लिए लाया गया है यूपी की सरकार ने यूपी 2024 का निर्माण बिल। ये रहा इसका आपके सामने इसका सही एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका, ऑफ द आदित्य L1 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या वो स्टडी करना है मार्स के एटमॉस्फेयर को, या तो ऑब्जर्व करना है सेलेस्टियल सोर्सेज को, या वो अंडरस्टैंड द सन्स कोरोना है, या वो इन्वेस्टिगेट करना है जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपका करंट अफेयर्स में। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका पास ऑप्शन नंबर 3, और वो क्या है, दैट इज अंडरस्टैंड करना सन के कोरोना को, फोटोस्फीयर को, क्रोमोस्फीयर को, एंड इसके अलावा सोलर विंड को। ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स को लेके। स्पोर्ट्स को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड ब्राजील ने एस्टैब्लिश किया किंग पीली डे, कब किया? ऑन नवंबर 19, और ये हर साल एनुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। ये सवाल पूछा गया, तो ऑप्शन देखते हैं क्या किस लिए इन्होंने एस्टैब्लिश किया। टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीली, टू ऑनर पीलीज 1000 करियर गोल, या टू कमेमोरेट पीलीज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल, या टू मार्क पीलीज फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर है, इसके लिए इसको एस्टैब्लिश ब्राजील की गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि इसका जो सही आंसर है टू, दैट इज टू ऑनर पीली का 1000 करियर गोल। ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर। रिसेंटली जो न्यूज में भी था, ये भी स्पोर्ट्स को लेके सवाल है। सवाल पूछा गया कि पहला इंडियन क्रिकेटर, लेकिन कौन? ऑलराउंडर बना किसमें? नंबर 1 T20 में रैंकिंग आईसीसी के मुताबिक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा एक तो आईसीसी, दूसरा आप बताइए बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और एक और सवाल, आईसीसी जो है दैट इज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर अभी एट प्रेजेंट कहां पे है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्या वो रविंद्र जडेजा बना, क्या वो हार्दिक पांड्या बना, या अक्षर पटेल, या शिवम दुबे? तो इसका जो सही आंसर है, रिसेंटली कंक्लूड हुआ दैट इज वर्ल्ड कप 2024 का, और जिसमें किसने जीत पाई? इंडिया ने। और इंडिया का हमारा जो फाइनल था किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ। और साउथ अफ्रीका को हमने इसमें हराया कितने रनों से? 7 रन से हराया। सवाल पूछा गया है कि पहला इंडियन T20 का ऑलराउंडर कौन बना? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, वो है हार्दिक पांड्या। तो ये रहा आपके सामने आंसर और ये रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द एनवायरमेंटल ग्रुप्स इन वायांड हैव डिमांडेड, इन्होंने ट्रांसपेरेंट डिमांड किया गया है क्या? ट्रांसपेरेंसी किसमें? इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट टू इराडिकेट कम करने के लिए किसको? फ्रॉम बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। क्या वो सीना स्पेक्टिबिलिस है, क्या ब्लू मिंक है, या मैक्सिकन डेविल, या एलिगेटर वीड? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका वो है सीना स्पेक्टिबिलिस। ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अगेन एक्सरसाइज को लेके। तो सवाल पूछा गया क्या? द 16 एडिशन किसका? एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। याद रखिए एक्सरसाइज का नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। वाज हेल्ड बिटवीन, पूछा गया किस किस के बीच में? इंडिया एंड विच कंट्री? और जो हुई थी हेल्ड कहां पे? उमरेयो में। और उमरेयो जो जगह है दैट इज कहां पे? इन मेघालय में। सवाल पूछा गया कि नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज हुई है, जो 16th एडिशन है, किस किस के बीच में हुई है? एक तो इंडिया और दूसरी क्या वो थाईलैंड है, क्या इंडोनेशिया है, क्या मलेशिया है, या मंगोलिया है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ये एक्सरसाइज हुई है दैट इज कौन सी? नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। उसके बाद ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़िएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ न्यू एआई टूल। याद रखिए एआई टूल क्या है? दैट इज आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल पूछा गया कि किससे लॉन्च किया और जो करेगा क्या? दैट कैन जनरेट और रीटेक्सचर करेगा 3G ऑब्जेक्ट्स
और इन अंडर अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर क्या करेगा, वो जनरेट करेगा और रीटेक्सचर करेगा 3G ऑब्जेक्ट्स। तो कौन सा है, क्या वो मेटा है, क्या वो ओपन एआई है, क्या वो गूगल है, या पिक्सल? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो करेगा कौन, मेटा, मेटा। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है मेटा है, और ये रहा इसके बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने सवाल पूछा गया है कि नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, फर्स्ट इंडिजीनियस विच मीन्स जो इंडिया ने खुद तैयार किया है, क्या? एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो आपको यहां पे दो चीजें याद रखनी है। एक याद रखना है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा याद रखना है कि पहला इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल इंडिया ने सक्सेसफुली जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? क्या वो रुद्राम 1 है, क्या वो पोषण 1 है, क्या वो स्वास्तिक 1 है, या रुस्तम 1 है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास रुद्राम 1, इसका सही आंसर है। और रुद्राम 1 ये जो, इसके अलावा आपको याद रखना है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ह्यूमिड हीट? ये जो सवाल है आपका जियोग्राफी को लेके है, और ये जानना आपके लिए अशद जरूरी हो जाता है कि बताइए ह्यूमिड हीट जो टर्म है ये किसके साथ रिलेटेड है? क्या वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ, क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ, क्या हॉट बल्ब टेम्परेचर के साथ, या कूल बल्ब टेम्परेचर के साथ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका जो ह्यूमिड हीट जो होता है ये टर्म रिलेटेड होती है वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो ये रहा इसका सही आंसर, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप पढ़िएगा कि इसमें हमारे पास जो ह्यूमिड हीट होती है इस टर्म के बारे में, ये क्या होता है और किस तरह से रिलेटेड है विद वेट ब्लू टेम्परेचर के साथ, उसके बल्ब टेम्परेचर के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, रिसेंटली रिसर्चर्स ने क्या किया, इन्होंने फाउंड किया एक पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स हिडन इन जंक, किसमें होता था, जो हिडन होता था इन जंक डीएनए रीजन्स में। सवाल क्या पूछा गया कि द टर्म जंक डीएनए इन जेनेटिक्स रेफर टू रीजन्स ऑफ डीएनए दैट आर, कौन से होते हैं? क्या वो नॉन कोडिंग होते हैं, या वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, या नॉन विजिबल, या नन ऑफ द अबव? तो इसका भी जो सही आंसर है वो है आपके सामने दैट इज नॉन कोडिंग। और नॉन कोडिंग क्या होता है इसके बारे में यहां पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज। याद रखिए साइंटिस्ट ने डिस्कवर की गई है न्यू स्पीशीज साइंटिस्ट के द्वारा, और उसका नाम क्या है, ऑफ निगह नाइट जार्स, नाइट जार इसका नाम है, नेमली कैंप्री मुलगुस रेटी लिविंग इन। सवाल पूछा गया ये कहां रहती है, तो दैट इज क्या वेस्टर्न घाट में, या लेसर सुंडा आइलैंड, या ईस्टर्न घाट, या आपका हिमालयाज? तो ये रहती है आपके कहां पे, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज लेसर सुंडा आइलैंड। ये रहा इसका आंसर, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है कि अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, इतिहासा, रिसेंटली पब्लिश्ड एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज, किसके रिलेटेड? क्या वो नेशनल क्वांटम मिशन, या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, या सोलर एनर्जी मिशन, या नेशनल क्लीन वाटर मिशन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा इतिहासा, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रिसेंटली पब्लिश किया गया एज एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज दैट इज नेशनल क्वांटम मिशन के रिलेटेड।
ये देख सकते हैं इसका आप करेक्ट आंसर, और ये रहा इसका आपका सही एक्सप्लेनेशन। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की सीरीज का 20th क्वेश्चन। रिसेंटली द लोकली एक्सटेंट इंडियन बेसन गौर वाज स्पॉटेड इन, किस रीजन में आफ्टर 40 ईयर, 40 साल के बाद इसको पाया गया? तो क्या है, क्या वो मुंडामलाई टाइगर रिजर्व है, या नागार्जुना में है, या बांडीपुरा टाइगर रिजर्व, या नगर होल टाइगर रिजर्व? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वो है नागार्जुना सिरिसलायम टाइगर रिजर्व। आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए मैं काम दे रहा हूं कि इनका बताइए इसका लोकेशन कहां पे है, इसका लोकेशन कहां पे है, इसका लोकेशन कहां पे है, और इसका लोकेशन कहां पे है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, जिसमें हमने कवर किया 3 जुलाई एंड 4 जुलाई का करंट अफेयर। उम्मीद है कि आपके भी सवाल बिल्कुल सही गए होंगे। अगर नहीं गए हैं सही तो वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली एक शानदार सी वीडियो में।